बार एग्ज़ाम के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर सीरीज़ का हमारा आखिरी पेपर, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2021 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की ब्लैंक जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। उत्तर है किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। 2, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। 3, एक मध्यस्थता कार्यवाही है। उत्तर है अर्ध न्यायिक कार्यवाही। 4, तदर्थ मध्यस्थता क्या है? उत्तर यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। उत्तर है क, ख, ग और तीनों कानून और नियम सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। ग, मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। 5, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा अंतकालीन लाभ को परिभाषित करती है? उत्तर है धारा 2(12). 6, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? उत्तर है तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, खंडन योग्य अनुमान, कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान और उपरोक्त सभी। 7, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? उत्तर है सुनवाई का अधिकार। 8, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? उत्तर है 19 मई 1961। 9, नियोजन के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य। उत्तर है क और ख के तहत और क और ख दोनों मोटर यान अधिनियम और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। 10, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। उत्तर है यौन उत्पीड़न। 11, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या 6 यात्री चालक को छोड़कर के लिए बनाया गया हो। 12, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग 5 सदस्यों से बना हुआ है। 13, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? उत्तर है धारा 23। 14, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्य कर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? उत्तर है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 15, बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? उत्तर है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। 16, साइबर अपराध की प्रकृति है? उत्तर है अस्पष्ट। 17, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। 18, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? उत्तर है उपरोक्त सभी। 19, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? उत्तर है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना। यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है। 20, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? उत्तर है सर्टियोरियरी। 21, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। उत्तर है धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। 22, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? उत्तर है 12 माह। 23, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 साल से अधिक ब्लैंक कैद की सजा दे सकता है। 24, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जा सकता है? उत्तर है आईपीसी की धारा 216। 25, सूत्रवाक एक्टस नॉट फेसिट रियुम निसी मेंस सिट रिया का अर्थ है दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। 26, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? उत्तर है हेडली बनाम बैक्सेंडेल। 27, सीपीसी द्वारा किसी अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है 6 महीने के भीतर। 28, लार अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्य सरकार।
29 सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। उत्तर 1 वर्ष। 30 सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को 2001 में हटा दिया गया था। 31 WIPO शब्द का अर्थ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 32 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारित पर। 33 संविदात्मक दायित्व बनता है वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है। 34 सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान अनिवार्य हैं। 35 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? उत्तर है धारा 11 की स्पष्टीकरण 4। 36 दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किसमें? उत्तर है सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। 37 मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया? उत्तर है धारा 8। 38 मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? उत्तर है उपरोक्त सभी, जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर, कांपना और उपरोक्त सभी। 39 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? उत्तर है खंड 1E। 40 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत सम स्वीकृति को परिभाषित किया गया है? उत्तर है 17। 41 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? उत्तर है कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। 42 यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंदर उसमें संशोधन नहीं करता जो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? उत्तर है 14 दिन। 43 अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? उत्तर है 35 पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? उत्तर है 304A। 45 ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 46 सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। उत्तर है जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता, पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी और उपरोक्त सभी। 47 एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है। यह कहा गया था ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 6 SCC 86। 48 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उत्तर है दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। 49 पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर है 30 दिनों में। 50 साइबर कानून संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां, IPR, ई-कॉमर्स, उपरोक्त सभी। 51 रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उत्तर है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। 52 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में 1,40,000 रुपये है। 53 एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग न कर सके। उत्तर है ट्रेडमार्क। 54 मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। उत्तर है धारा 21। 55 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? उत्तर है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। 56 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। 57 प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य या रक्षा सेवा में सिविल पद पर है, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। 58 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह माना जाए कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता
वह व्यक्ति हिंदू होता है। लिंगायत उपसंप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय और अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। 59 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। 89 में, धारा 89 में। 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है 1 सितंबर 1872। 61 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए, संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। उत्तर है 1 और 2 दोनों। 62 कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। 63 गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? उत्तर है निष्पादित या रद्द होने तक। 64 आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर होगी। उत्तर है 20%। 65 वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 तहत कटौती की राशि है। उत्तर है वार्षिक मूल्य का 3/10। 66 तार्किकता की जांच पूरी तरह से डैश जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। उत्तर है व्यक्ति परक। 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दे दी गई है। 68 सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ दिया गया है? उत्तर है पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य। अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? उत्तर है धारा 56। 70 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? उत्तर है कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। 71 सम स्वीकृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर है न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक तौर पर। 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है। उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 73 मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती है। 74 दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है जस्टिस JS वर्मा। 75 दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है निजी गलतियों द्वारा। 76 मात्र डैश के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। उत्तर है प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 77 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 78 संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था? उत्तर है मोरारजी देसाई। 79 जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसी लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है? उत्तर है उपरोक्त सभी। यह स्वीकारोक्ति की वहाँ एक डकैती थी, यह स्वीकारोक्ति की आरोपी ने इसमें भाग लिया और यह स्वीकारोक्ति की उसे संपत्ति का हिस्सा मिला। इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ है? 80 कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? उत्तर है रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर। 81 अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था? उत्तर है डेविस बनाम मान। 82 निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उत्तर है सेसी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। 83 आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर है डुप्लीकेट। 85 आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक। उत्तर है प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 85 जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की तारीख से 3 महीने तक की अवधि के लिए तुष्ट न हो। 86 निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ? उत्तर है 18 मई 1955। 87 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? उत्तर है उपरोक्त सभी। तरवाड़, तवाजी, कुटुंबा, कवारू और इलोम। 88 राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा है। उत्तर है 25। 89 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है। उत्तर है 8 अध्याय और 44 धारा।
90 एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। 91 तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है उत्तर उपरोक्त सभी केसों का बोझ बढ़ना, संसाधनों का अपव्यय, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता। 92 जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता? उत्तर जेड ने IPC की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। 93 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 22। 94 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 95 मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम 1977 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निर्सित संशोधित किया गया है? उत्तर है धारा 5। 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? उत्तर एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? उत्तर एक डे नोवा मुकदमा अंतिम उपाय होना चाहिए। 99 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में लार अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? उत्तर है 70%। 100 एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। उत्तर है 40%। सो गाइज होप आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की शिकायत थी कि ये सीरीज़ किस तरीके की है जहाँ पे सबटाइटल्स नहीं आ रहे हैं, तो आगे की वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि सबटाइटल्स भी आएँ वीडियो के साथ। सो गाइज फॉलो करें ऐसी अन्य सीरीज़ के लिए। और ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ थी, अगर आपको लिखित में चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, तो ये पूरा सबटाइटल्स के साथ वीडियो आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अन्य सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बार एग्जाम्स।